तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में आज भी हमें अप्रॉक्स 3.89% की गिरावट है, बट मैं वाई आई एम सेइंग आज भी। अब देखो 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखो 37% तक क्रैश कर चुका है। एक साल के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 32% अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपने ऊपरी लेवल से बहुत ज़्यादा। और लाइक 306 का हाई लगाया था, वहाँ से शेयर आधा हो चुका है। लिटरली बता रहा हूँ, 300 रुपये का शेयर 150 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। हाफ क्रैश कर चुका है शेयर अपने ऊपरी लेवल से। नो, क्या इनके फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है? ओके, वो चेकआउट करेंगे एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से एंड फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, वो मैं आपके साथ रखने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज फर्स्ट रिजल्ट्स हियर। ओके, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, वी विल चेक दिस आउट। ओके, तो सारे फिगर्स यहां करोड़ में होंगे। जस्ट टू लेट यू नो, यहां सेल्स की बात कर ले तो दिसंबर क्वार्टर में 247 करोड़ से 250 करोड़ का हमें सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। स्लाइट ऑन अ जंप है, बट एक्सपेंसेस वो थोड़े डिक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का वो 22% से 27% होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट नंबर्स है, जिसके कारण हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का वो बढ़िया इंक्रीज अब देखने को मिला है। हालांकि सेल्स उतने ही बढ़े हैं स्लाइड सा, बट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हो गया है। श्रिंक नहीं होने दिया, मार्जिन इंक्रीज किया है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 54 करोड़ से 68 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट नंबर्स यार। वही अगर हम इसके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 37 करोड़ से 42 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट नंबर्स यार। अर्निंग पर शेयर 2.09 से 2.30 का होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी ग्रेट नंबर्स। तो आउट से कि देखो रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से आई एम सेइंग दिस कि रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड हियर। ओके, रिजल्ट्स में कोई इशू नहीं है। ओके, कोई इशूज नहीं है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मार्जिन अपना इंप्रूव कर रही है, इसमें कोई इशूज नहीं है। कंपनी जिस हिसाब से पहले से परफॉर्म करी उससे बेहतरीन अभी परफॉर्म करी है। पहले 12-13 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, 12-17 मतलब 20 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 57 करोड़, नाउ इट्स इंक्रीज टू लाइक थोड़ा सा इंप्रूव होकर 42 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड आई होपिंग कि यहाँ पे हमें और भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। अर्निंग पर शेयर 2.09 से 2.30 का होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी गुड नंबर्स है। ओके, अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण जो पीज वगैरह है वो हमें 13 का आ चुका है, इंडस्ट्री पी 19 का है, तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ मार्केट कैप की बात करें तो 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इट्स नॉट लाइक कि कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कोई कंपनी है, नॉट एट ऑल। स्मॉल कैप्स कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप्स कंपनी है। ओके, 2000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। और वही डेप्ट की बात करें तो 295 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी तो 0.26। लिटरली डेप्ट भी बहुत ही कम है कंपनी के ऊपर। बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी के पास 900 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। गुड नंबर्स हियर एज वेल। कंपनी जिस हिसाब से काम करी है वो बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 31% का, डबल डिजिट। पीजी रेशियो 0.18 का है, पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। वही इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 70% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस और डीएस की बात करें तो उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता अभी स्टेक्स में। ओके, वही एफआईएस की बात करें तो 0.40% का स्टेक है, डीएस के पास अप्रॉक्स 1% का स्टेक है। बट पब्लिक ने यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज अब दिखाया है। 28% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। एफआईएस और डीएस के पास बात कर ले या कंबाइंडली वही 2-3% का स्टेक है, उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ जो अच्छी बात है वो ये है कि प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी स्टेक है। 70% की होल्डिंग्स अभी भी प्रमोटर्स अपने पास होल्ड करते हैं, विच इज ए गुड साइन है कि प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे भरोसा दिखता है। ओके, कन्विक्शंस दिखता है, दैट्स अ ग्रेट साइन हियर फॉर द कंपनी। ओके, नाउ एक्चुअली हो क्या रहा है पता है? अभी जो जितने भी कंपनीज हैं जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, ऑन द वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट वाटर थिंग्स एंड ऑल, तो वहाँ पे सारे ही जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी हमें प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन्वेरो इंफ्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वॉटेक हो गया, आयन एक्सचेंज, डेंटा, JITF, लाइक एवरी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर लाइक हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर। ओके, मार्केट में अभी सारे ही शेयर्स अच्छे खासे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ये उनमें से एक ये भी है। एनवेरो इंफ्रा गुड फंडामेंटल्स आप देखने को मिलेगा यहाँ पे, ना डेप्ट का कोई इशू है। ओके, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी, अंडर वैल्यूड शेयर है, मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो वहाँ पे भी ठीक ठाक है, प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी स्टेक है। अब ये नहीं, हाँ ये बोलूँगा कि एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, ये कन्विक्शन नहीं आता। बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ना कंपनी का फंडामेंटल्स पे बात करें तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा क्या ओपिनियन, तो देखो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी शेयर यस प्रेशर फील कर रहे हैं, बट दिस कैन बी आवर मौका फॉर द फ्यूचर बिकॉज दिस कंपनीज आर वर्किंग ऑन द वेस्ट वाटर थिंग्स एंड ऑल, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर छोटे कंपनीज को चूज अप नहीं करना, दैट्स टोटली योर डिसीजन। आप बड़े कंपनीज को भी चूज कर सकते हो, यार लॉट्स ऑफ कंपनीज, वॉटेक हो गया, ये सारी कंपनीज है, आप जाके चूज अप कर सकते हो। छोटी कंपनीज में ये है कि अगर ये 2000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठे, 10,000 करोड़ में आपका 4% चार गुना हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है, जितना डालोगे 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर और बढ़ता है तो और भी बढ़िया, ठीक है, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। बट वो अगर कंपनी से अगर बड़ी बनती है दिस काइंड ऑफ कंपनीज, तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ कंपनीज यू हैव टू हैव द पेशेंस। रिलायंस एक दिन में 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं टच करके गया, ठीक है, वहाँ पहुँचने के लिए उसको कितने साल 20-30 ईयर्स लग गए हैं। तो ऑब्वियसली जितने पैसे 20 साल पहले जिसने लगाए हैं वो जाके प्रॉफिटेबल है, ना कि कल जिसने लगाया है वो आज जाके प्रॉफिटेबल होगा। ऑब्वियसली बात है, वहाँ नहीं होने वाले प्रॉफिटेबल। आप वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, पेशेंस
रखना पड़ेगा दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ओके, दे आर वर्किंग ऑन द फ्यूचर, तो वहाँ पे फ्यूचर हमें ये प्रॉफिट्स देंगे फ्यूचर में। ओके, ये कंपनीज अभी धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो ये बूम है सेक्टोरल वगैरह का, तो ये धीरे धीरे और भी इंक्रीज अप देखने को मिलेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और भी बढ़ेंगी, ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस ठीक करेंगी, तो उनमें से एक दो कंपनीज गायब हो जाएंगे। यस, आई टोटली एग्री ऑन दैट कि कुछ कंपनीज गायब हो जाएंगे यहाँ से। ओके, बट कुछ ऐसे कंपनीज होंगी जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो उनमें कंपनीज में ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द रिस्क ऐसे करके। ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू, आप रिस्क लेना चाहते हो नहीं चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। ओके, आई नो दिस, बट मेरे हिसाब से यस दिस कैन बी अ गुड चॉइस, बट या एवरीथिंग इज अ गुड चॉइस, बट यहाँ पे कंपनी को और भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी के लिए टोटली बेयरिश है शेयर, अभी इस लेवल्स पे आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जाके बैठो ऐसे लेवल्स पे। ठीक है, बिकॉज शेयर अभी टोटली बेयरिश है, इस पर कोई डाउट नहीं हमारा। कंटिन्यूसली फिसल रहा है अपने ऊपरी लेवल से, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी हमें जंप हाथ में नहीं देखने को मिल रहा है, कंपनी कंटिन्यूसली फिसल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में जाए, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आए, तब जाके मैं उससे कि हाँ चलो ठीक है, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट, एंड देन यहाँ पे हमें बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। अब अदरवाइज अभी इस लेवल्स पे आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो एंड ऑल। ओके, बिकॉज शेयर अभी टोटली बेयरिश मोड पे है। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटली आपका अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप 25% डिप्लॉय कर सकते हो, एंड देन यू कैन वेट कि यहाँ से और भी अच्छी गिरावट आए, देन वहाँ पे आप 25% एडअप करोगे, देन 25% एडअप करना, तो ऐसे करके अपना एडअप कर सकते हो जितना आप डालना चाहते हो शेयर में। अदरवाइज यू हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग कमीशन बिल्कुल भी नहीं होनी सजेशन है, तो प्लीज अगर सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू ऑन रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।